आज सुबह ना कल वाली ही सब्जी गरम करके सभी घर वालों के लिए परोसी। और जयदेव ना सब्जी कम खाता है, छाछ वाली तो अधिकतर ऐसा ही करता है। तो जयदेव के लिए मैंने रोटी इसी में चूर दी। सब्जी बहुत शानदार बनी थी, सभी घर वालों ने आज भी बड़े चाव से खाई। और ये देखो, जयदेव ने माता रानी की पूजा करने के लिए रुई से इस तरीके की बत्तियां बनाई है और बड़ा खुश भी हो रहा है। फिर मैंने जयदेव के थोड़ा सा सवाल जवाब किए और उसके बाद में मैंने पूरे घर को अरेंज करना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैं सोफे पे ये गोल गोल सा जो ये पन्नी के अंदर लिपटा हुआ कागज है वो लगा देती हूँ, जिससे कि सोफे का कवर बाहर नहीं निकलता है। सोफा एरिया, रूम दोनों वाले, मतलब मम्मी जी और मेरे वाले दोनों कमरे, सभी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करने के बाद में मैंने किचन में आ गई। और किचन में आके सबसे पहले मैंने किचन की स्लैब की साफ सफाई करी, क्योंकि खाना बनाया था ना इस पे, तो ये फैली हुई थी। और फिर जब साफ करते तो फर्श पे थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। तो सोचा झाड़ू पोछा लगाने से पहले ही किचन की स्लैब को बड़े तरीके से साफ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से बारी बारी से किचन की स्लैब बड़े तरीके से साफ करके मैं यहाँ पर किचन का सारा काम निपटाने में ही लगी हुई हूँ। हम गृहिणियों की लाइफ ना ऐसी ही होती है। सोचते तो हैं कि आज अपने लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे, लेकिन इन दिनों में मुझे तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे खेतों में चल रही है लावणी। और इस समय घर वाले सभी गांव चले जाते हैं, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रहती है। एक भाभू ही है हमारी जो कि हमारे साथ रहती है, मतलब कि हमारे पास रुकती हैं, और बाकी सब गांव चले जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी गेहूं की कटाई चल रही है, उसे ही हम लावनी कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना, क्या पहली बार सुना है आपने ऐसा। मम्मी जी और गांव के लिए रवाना हो गए और मैंने तैयारियां शुरू कर दी पूजा की। कपड़े चेंज किए, नहा तो मैं सुबह ही ली थी, और साड़ी पहनी। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो कि मैंने शादी के बाद में खरीदी थी ऑफिस पे पहनने के लिए। फिर मैं नीचे से जागते लेकर आई, क्योंकि चूल्हे में मम्मी जी जागते लगाकर चली गई थी। तो ये जागते तैयार हो गए थे, तो मैंने जागते लेकर आई और माता रानी की जोत देखी। माता रानी के जोत आते ही मैंने सभी माता रानी को प्रणाम किया, सभी देव देवताओं को प्रणाम किया, और उसके बाद में जयदेव ने भी सभी को प्रणाम किया, और अमन जी ने जयदेव को इस तरीके से जोत दी। बहुत अच्छा लगता है भाई, सही बता रही हूँ। एक अलग ही लेवल की पॉजिटिव वाइब हो जाती है घर में, जब हम लोग इस तरीके से माता जी की जोत देखते हैं और रोजाना पूजा करते हैं। इस तरीके से जयदेव ने भी माता जी की आरती करी, और जयदेव को नहीं आती है आरती करनी, तो उसको इस तरीके से देखो उल्टा सीधा जैसे भी किया। देखो, माता रानी के बच्चे हैं अपन सब, अगर कोई भूल चूक हो भी जाती है तो माँ माफ कर देंगी हमें। उसके बाद में हमने माता जी की पूजा करके आरती करी। आरती करने के बाद पूरे घर में आरती दी। इस तरीके से बहुत पॉजिटिव वाइब्स हो जाती है, और आप सभी भी आरती ले लीजिए। फिर जयदेव ने आरती ली, और मैंने आरती ली, अमन जी ने ली, और भाभू ने भी। एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी आ गई वे घर में पूजा करने के बाद। तो पूजा समाप्त होने के बाद में हम लोग बैठ गए पंचायती करने के लिए, महिला मंडली। मतलब कि मेरी बुआ सास अभी हमारे पास आई हुई हैं, तो इनके कुछ नए कपड़े थे इनके पास, वो हमें दिखा रहे थे, जो कि इन्हें एज ए गिफ्ट ही मिले हैं। हमारे यहाँ ऐसा चलता है, मतलब कि बुआ सास जो कि है वो, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी है, तो वो मेरी भी बुआ जी लगेंगी, और मेरी वो बुआ सास कहलाएंगी। तो इस तरीके से जो मेरे छोटे वाले चाचा जी हैं, उनके यहाँ पर कोई छोटा सा प्रोग्राम था, उसमें बुआ जी जाकर आए थे, तो उन्होंने एज अ गिफ्ट अपनी बहन को कपड़े दिए थे। तो वो कपड़े हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसे हम कहते हैं दिखावा। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज होता है कि अगर भाई किसी प्रोग्राम में बहन को घर बुलाता है, तो वो बहन को एज अ गिफ्ट कुछ कपड़े भी देता है, पैसे देता है, मतलब अपनी बहन को बड़े प्यार से जो उससे बनता है ना वो देता है वो। तो इसी तरीके से बुआ जी ने हमें कपड़े दिखाए, और बहुत अच्छा भी लगा। सही में होता है ना ऐसा, कोई कपड़े मिलते हैं उसे खोल कर देखते हैं कपड़ा कैसा दिया है, अच्छा दिया है कि नहीं दिया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर औरतें मंडली बैठकर बातें कर रही थी, और ना बहुत अच्छा लगता है। जो मेरी बुआ सास है ना, ये मेरे मायके की तरफ से मेरी दादी भी लगती हैं। तो एक तरह से मतलब यही है हमारे पूरे परिवार में, जो कि मुझे निकनेम से बुलाती है यहाँ पर ससुराल में। अदरवाइज सब मुझे दिव्या के नाम से ही जानते हैं। सिर्फ मायके में अगर, मतलब उल्टा सिस्टम है, मैं बताती हूँ कैसे। ससुराल में आप सब मुझे दिव्या बोलोगे ना, तो सब पहचान जाएंगे, लेकिन मेरा निकनेम जो है ना वो बोल दोगे ना, तो कोई नहीं पहचानेगा भाई किसकी बात हो रही है। और मायके में उल्टा सिस्टम है, वहां पर मेरा निकनेम बोलोगे तो ही सब पहचानेंगे, अदरवाइज सब बोलेंगे कि दिव्या बोलोगे तो बोलेंगे कौन दिव्या। चलो आप भी बताना आपके साथ है ऐसा सीन, मेरे साथ तो भाई बहुत तगड़े वाला है। तो यहाँ पर मेरी जो बुआ सास है वो मेरी दादी भी लगती है मायके की तरफ से, तो वही मेरा निकनेम जानती है, और ससुराल में इकलौती वही है जो मुझे मेरे निकनेम से भी यहाँ बुलाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अलग सी वाइब आती है कि यार कोई अपना सा है अपने साथ में यहीं पे, मतलब कि एक मायके से भी कोई अपना सा इधर इधर की तरफ भी है। तो एक अलग ही खुशी होती है, और ये मेरी रियल बुआ सास है। उसके बाद में ये देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पर
ये बेडशीट वगैरह भी धो दी है, सारे कपड़े धो दिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े मैं इसी तरीके से धो रही हूँ इन नवरात्रों में। जैसे कि कल ब्लैंकेट धो दिया, आज मैंने बेडशीट धो दी, तकिए के कवर धो दिए, सिंगल वाली बेडशीट धो दी। अब कल कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो धो दूंगी। सारे कपड़े आजकल मैं स्टैंड पर ही सुखा रही हूँ। और छोटे कपड़ों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, उन्हें सुखा लो, स्टैंड खींचो तो वो गिर जाते हैं। फिर उसके बाद में शाम को जब दूध का टाइम हुआ तो मैं नीचे आई गौरी का दूध निकालने के लिए। और सच्ची बता रही हूँ, पूरा दिन मेरा काम में ही निकल जा रहा है इन दिनों में, जब से मम्मी जी गाँव जाने लगे हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही है, हमारे घर में गाय भी है और गाय का भी बहुत सारा काम हो जाता है देखा जाए तो, टुकड़ों में कर करके बहुत सारा काम। और काम के बीच में ना गौरी को प्रेम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अपने काम के बीच में अपन अपने बच्चों को प्रेम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मुझे गौरी को प्रेम करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने गौरी का थोड़ा बहुत काम निपटाया है। बछड़े को थोड़ा सा दूध पिलाया है, अभी नहीं पिलाते हम लोग स्टार्टिंग में। फिर मैं दूध निकाल लूंगी ना, उसके बाद में बछड़े को आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी कि वो आराम से दूध पी लेगा अपनी माँ का। और मैं एक थन में थोड़ा बहुत दूध छोड़ती हूँ, इसके लिए ज्यादा नहीं छोड़ती, थोड़ा बहुत छोड़ती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत गाय चढ़ा भी लेती है, वो अपने बच्चे के लिए उतारती भी है। क्योंकि अब आप लोग कहोगे आपको ये सब कैसे पता, तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली गाय मतलब मुझे भी पहले इस बात पे विश्वास नहीं था, मम्मी जी ने ही मुझे ये बात बताई थी। तो मैंने क्या किया, गाय का पूरा दूध निकालने के बाद में बछड़े को फिर से मैंने दूध पिलाने के लिए छोड़ा। मतलब दूध निकाल लिया पहले मैंने पूरा, फिर मैंने बछड़े को दोबारा से दूध पीने के लिए वापस छोड़ा। और थोड़ी ही देर में गाय वापस से पावस गई और उसके थनों से दूध आने लग गया, और कम से कम 1 से 1.5 लीटर दूध उसने दिया वापस से। और उसी के 10 मिनट के गैप की बात बता रही हूँ मैं दूध निकालने के। तो माँ अपने बच्चे के लिए दूध बचा कर रखती है, ऐसा मैंने जेन्युइनली देख भी लिया, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ये बात आप आज से पहले पता थी क्या? कमेंट करके जरूर बताना भाई, मुझे नहीं पता थी, मुझे तो खुद को इस बार पता पड़ी है। मुझे लगता था कि हमें ही छोड़ना पड़ेगा, वो ही दूध बचेगा, लेकिन माँ रखती है अपने बच्चे के लिए। जब हम लोग दूध निकालने के बाद उ- खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो अपने बच्चे के लिए दूध उतारती भी है। ऊपर लाकर दूध मैंने गर्म किया। हाँ, हम लोग दूध बेचते भी हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तुम दूध क्यों पीती हो गाय का, फिर ये वो। तो देखो, गाय का दूध तो एक बैलेंस बनाने के लिए है, जो कि मैंने एक एक रील में आप सभी के साथ शेयर भी किया है। तो ये दूध हम लोग क्या है कि जितना हमें जरूरत होती है ना घर में, उतना तो हम रख लेते हैं, अदरवाइज हम बेच देते हैं। और जो दूध बेचते हैं वो हम घर चलाने के लिए नहीं बेच रहे हैं, वो हम सिर्फ बेचते हैं ऐसे ही कि इससे एक तो एक्स्ट्रा दूध बच जाता है घर में, वो वेस्ट होता है, कोई मतलब नहीं है, दही वगैरह जमाते हैं उसका, और क्या काम आएगा। और वैसे भी अभी भी हम गाय को बहुत सारी छाछ पिलाते हैं दिन में। उसके बाद में क्या हुआ कि जो दूध बिकता है ना, उसका जो पैसा आता है ना, वो हम लोग गाय का जो बांट आता है, चारा आता है, इसमें काम में ले लेते हैं। तो एक तरह से गाय से ही वो एक चेन चलती रहती है कि हाँ, वो बैलेंस बिगड़ता नहीं, वो प्रॉपर बैलेंस होता है ये सिस्टम। जो लोग गाय पालते हैं ना, वो अच्छे से समझते भी होंगे या समझ जाएंगे और जानते भी होंगे। भाभू औरों को मैंने चाय पिलाई, बुआ सास को भी चाय पिलाई, अभी घर पे कोई और नहीं है तो इन दोनों को ही चाय बनाकर पिलाई। और इसके बाद में ये देखो, मैंने आटा छानने के लिए आटे आटे की टंकी के पास खड़ी हूँ भाई। इस तरीके से छानने में बहुत जोर आता है कई बार तो, क्योंकि पता नहीं इस बार किस तरीके का आटा पीसा है, गुज्जी बहुत ज्यादा है आटे के अंदर, तो छानने में ही बड़ी दिक्कत होती है। फिर आटा छानने के बाद सबसे पहले मैंने आटा लगाया सभी घर वालों के लिए। बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं, आप इतना सारा आटा किसके लिए लगाते हो? भाई, हम सभी घर वालों के लिए लगाते हैं, सभी घर वाले खाना खाते हैं, तो इतना ही आटा लगेगा जितना हम खाएंगे। और पता नहीं कुछ महिलाओं को तो इतनी प्रॉब्लम है भाई, कितना खाती है भाई, जो भी खा रही हूँ घर का खा रही हूँ, आपके घर आके थोड़ा ना बोल रही हूँ आप मुझे दो खाने के लिए, जो आपको इतना दुख हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची, टमाटर, अदरक और हरा धनिया इस तरीके से धो धुआ कर तैयार कर लिया। फिर मैंने भिंडी की सब्जी को भी 3 बार धोया है इस तरीके से भगोने में डालकर। ये फाइनली मैंने धो लिया है, पानी एकदम साफ निकला तीसरी बार में। तो ये भिंडी की सब्जी मैंने इस तरीके से यहाँ पर फैला दी और बास्केट में इस तरीके से छान कर रख दी। अब इसका पानी सूख जाएगा, उसके बाद इन भिंडी को इस तरीके से लंबे लंबे बीच में से एक चीरा लगाने के बाद आधे आधे काट लूंगी। और इस तरीके से काटने के बाद में अब मैं टमाटर टमाटर इसमें, अब जब भी आप इस तरीके से काट के भिंडी की सब्जी बनाओ ना, तो टमाटर के सिर्फ दो चार, चार नहीं सिर्फ 8 टुकड़े करो, मतलब कि टमाटर को बिल्कुल बड़ा बड़ा ही कट करो, एकदम परफेक्ट शेप के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना सब्जी, तो बहुत प्यारी टेस्टी सब्जी बनेगी, सही बता रही हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची भी काट ली है। मैं भिंडी के साथ हरी मिर्ची नहीं ऐड करती हूँ। मैं जिस तरीके से सब्जी आज बनाने वाली हूँ ना चूल्हे पर, तो वो आपके साथ रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। और आज वाली रेसिपी भी भाई बहुत जोरदार बनी, क्योंकि ना मैंने मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया है। सारी तैयारियां करने के बाद ऊपर आई और ऊपर आकर सबसे पहले चूल्हा जलाया। आज मैंने परफ्यूम से चूल्हा नहीं जलाया, छोटे वाले उपले मैंने चूल्हे में बिछाए और उसके बाद में मैंने 2 थापड़ी को आड़ी टेढ़ी पहाड़ के जैसे रख के बीच में अखबार लगा दिया। लो जी, तैयार हो गए हमारे चूल्हे का पूरा सिस्टम।
और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है बर्तन मिट्टी का। इसमें डाल दिया है मैंने तेल। तेल गरम होगा जब तक मसाले पीस लेते हैं। हरा धनिया पिसा हुआ है नहीं अपने पास में, तो सिलबट्टे पर ही पीस लेते हैं। अभी लहसुन खा नहीं रहे, प्याज खा नहीं रहे, क्योंकि नवरात्रि में हम लोग व्रत कर रखे हैं, तो लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं सिर्फ अदरक ही यहाँ पर पेस्ट करूंगी। ये लो अपना मसाला, मतलब कि हरा धनिया अच्छे से पिस चुका है सिलबट्टे पर एकदम नेचुरल तरीके से। और यहाँ पर मैं अब हरा धनिया भी पीस लूंगी, हरा धनिया नहीं अदरक भी, अदरक का पेस्ट भी रेडी हो चुका है। अब बनाएंगे हम लोग सब्जी। तो तेल में डालेंगे जीरा। जीरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। फिर मैं डालूंगी बड़ी बड़ी शेप में कटी हुई गोल गोल हरी मिर्चियाँ। हरी मिर्चियाँ फ्राई होते ही उसमें डाल दूंगी मैं भिंडी। तो पहले हरी मिर्ची ऐड कर देती हूँ, फिर मैं भिंडी ऐड करती हूँ। तो इस तरीके से मैं देखो सब्जी बना रही हूँ, और सच्ची बता रही हूँ बहुत जल्दी भी बन जाती है भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी मेरे बेटे जयदेव को ना बहुत पसंद है। एक तो भिंडी की सब्जी की खास बात यह है कि लंच बॉक्स में ज़्यादातर यही बनाती हूँ मैं, जब घर पे अवेलेबल होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में इसी को देती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनती है, चटक देसी की बन जाती है बहुत कम समय में। आप लोग कमेंट करके बताना आप में से किस किस को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, और चूल्हे पर बनी हुई तो भाई लाजवाब हो जाती है। मैं ना शादी से पहले भिंडी की सब्जी में दही डालकर बनाती थी, बहुत टेस्टी सब्जी। बट एक बार बताऊं आपको, रेसिपी ही भूल गई मैं। अब थोड़ा दिमाग लगाऊंगी, फिर सर्च करूंगी दिमाग में, फिर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। भिंडी की जो दही वाली रेसिपी ना, वो इतनी शानदार बना करती थी, अब मैं भूल गई कि मैं उसको बनाती कैसे थी। चलो अब की बार मैं ट्राई करूंगी ना जब भी, तो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर अच्छी बनी तो ही शेयर करूंगी, अच्छी नहीं बनी ना तो फिर मैं बोलूंगी कि शेयर ही नहीं करूंगी, ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर कुछ लोग कहेंगे भाई अच्छी नहीं बनाई तुमने। अगर अपना एक्सपेरिमेंट सफल रहा ना, तो फिर अपन आगे भी बनाएंगे भिंडी की दही वाली सब्जी। चलो बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं मैंने इसमें, और अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। इस तरीके से बुआ सास यहीं बैठी है तो बातें भी कर रहे हैं, और इस तरीके से सब्जी बनाकर बहुत मजा भी आ रहा है चूल्हे पर। आज पाटा नहीं है, ऐसे ही बैठी हूँ क्योंकि बुआ सास को दे दिया मैंने पाटा। और अच्छा नहीं लगता भाई अपन पाटे पे बैठे हो और वो बड़े नीचे बैठे हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे किसी को क्या लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। और सारे मसाले फ्राई होने के बाद में मैंने लास्ट में डाले हैं टमाटर, और फिर हरा धनिया डालकर गार्निश कर दिया सब्जी को। अब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा पहले ही उतार दूंगी। क्यों? क्योंकि ये ना मिट्टी का बर्तन इतना गर्म रहता है कि उतारने के बाद भी 8 से 10 मिनट तक तो इस तरीके से, मतलब इसमें उबाल आता रहेगा, इतना गर्म होता है ये बर्तन। तो इस तरीके से ये देखो तैयारी शुरू कर दी है मैंने अब रोटियां बनाने की। सब्जी बनकर तैयार हो गई है, इस ढक्कन से इसको ढक दिया है, और आज मैंने नया वाला मिट्टी का बर्तन यूज किया है। कल क्या हुआ कि जो वो पुराना वाला बर्तन था ना, वो हमारी लापरवाही से टूट गया। लापरवाही ऐसे हुई कि चूल्हे के अंदर ना गोल गोल उपले डाल रहे थे, उस समय क्या चिमटे से जोर से लग गई उसके नीचे की तरफ पिन्ने में, तो उसमें थोड़ी सी दरार चल गई। तो आज मैंने ये वाला यूज किया। अच्छा हुआ मैं दो लेकर आई हूँ, वरना एक होता ना तो भी अटक जाते, फिर गैस पर ही खाना बनाना पड़ता। वैसे मैं स्टील के भी बर्तन लेकर आने वाली हूँ चूल्हे के लिए, जो सिर्फ चूल्हे पर ही यूज करने वाली हूँ। आप लोग ना मुझे जरूर सजेस्ट करना कि मुझे चूल्हे के लिए कौन सा स्टील का बर्तन लेना चाहिए। और जयदेव की भागम दौड़ भाई यहाँ बहुत चलती है, मतलब आप मानोगे नहीं, शाम से इसका एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट जग जाता है कि मम्मी आप कब ऊपर चलोगे, कब चूल्हे पर रोटी बनाओगे। ये देखो थोड़ा सा चूल्हा बुझ भी जाता है, थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सालों बाद में मैं चूल्हे पर रोटी बनाना शुरू किया है। लेकिन जैसा भी है भाई, सभी घर वालों को गर्मा गर्म फूली फूली मोटी मोटी रोटियां खिला देती हूँ चूल्हे की। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं अकेली ही थी ऊपर, चूल्हा संभालूं कि भुआ सास को रोटी डालूं। तो इस तरीके से रोटी परोसते 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 टाइम तवा रीता ही रह गया, मतलब कि खाली तवा रह गया, वैसे रहना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिचुएशन को मैनेज किया। दूध लेकर आई नीचे जाके बुआ जी के लिए, तो बुआ जी ने कहा बहुत ज़्यादा दूध लेकर आ गई तो इसे कम कर। तो मैंने उसे कम किया, और जो दूध लेकर आई थी उसे ढककर रख दिया। अगर बुआ जी को ना और चाहिए होगा ना दूध तो वो ले लेंगे, वो ये कह रहे थे। अच्छे खासा रोटियों पर बढ़िया देसी मक्खन चुपड़ा, साथ में भिंडी की टेस्टी सब्जी, और बुआ जी को दूध के साथ खाना परोसने के बाद बुआ जी को खाना वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और बुआ जी को मैंने कहा था बुआ जी बता दो आप कैमरे में कि आपको खाना कैसा लगा, तो बुआ जी ने तारीफ भी करी है खाने की, आपने देखा ही है। फिर उसके बाद भाभू भी आ गई थी ऊपर, तो भाभू को भी खाना परोसा। और आज तो मतलब बुआ जी जो है ना हमारे भाभू की बेटी है, मतलब मेरी दादी सास की बेटी, ऑब्वियसली बुआ सास हो जाएगी, आप समझ गए होंगे ना आप तो। मैं कंफ्यूज बहुत जल्दी कर देती हूँ सबको, बोल बोल कर घुमा फिरा देती हूँ बातों को। और सारी फैमिली को इस तरीके से ना बिठा बिठा कर मैंने खाना खिला दिया था। कुछ फैमिली मेंबर्स हमारे घर में कैमरे के सामने बहुत ज्यादा शर्माते हैं, तो वो कैमरे के सामने नहीं आए, अदरवाइज सभी ने आज घर में मतलब छत पे दूर चूल्हे से दूर बैठ गए ना आराम से, तो खुली हवा में खाना खा लिया, और अच्छी हवा भी चल रही थी। जयदेव को मैंने मेरे पास ही बिठा लिया, क्योंकि वो क्या करता है आजकल सब्जी छोड़ देता है, तो मैं नहीं चाहती कि वो सब्जी छोड़े बिल्कुल भी। वो टूटा फूटा खाता है लेकिन अपना खाना फिनिश करके ही उठे, यही मैं चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने उसको अपने पास बिठा लिया।
कि मैं उसको देखती रहूँ और बताती रहूँ, जयदेव ऐसे नहीं, इसको ऐसे खा लो। ये देखो गरमा-गरम एकदम फूली-फूली रोटियाँ, थोड़ी-सी पानी लग जाती है इनके ऊपर, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से झटकार लेती हूँ रोटियों की, पानी लगी नहीं रह जाए। फिर रोटियाँ चुपड़ी, अभी मैं मम्मी जी और दीदी के लिए रोटियाँ सेक रही हूँ। अभी मम्मी जी गाँव से आई नहीं है और दीदी मम्मी जी के साथ ही खाना खाएँगे। तो इसीलिए मैं उनके इंतज़ार में, और वो मम्मी जी घर आते ही मेरे खाने के इंतज़ार में ही रह जाएँगी। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि अगर खाना बहुत लेट बना है, तो घर वाले शिकायत नहीं करते, सुबह का बचा हुआ खा लेंगे या कुछ और खा के टाइम पास करके सो जाएँगे। लिटरली बता रही हूँ, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे तो। ना तो इंतज़ार करते हैं, ना गुस्सा करते हैं। भई बहुत अजीब लगता है ना फिर थोड़ा-सा। मुझे पर्सनली बड़ा अजीब लगता है फिर तो, बुरा भी लगता है कि अपनी वज़ह से आज लेट खाना खाए हैं या लेट सो गए, तो मेरा ये रहता है कि जल्दी से अपना घर का काम निपटाऊँ और ऊपर आके खाना बनाऊँ। क्योंकि आप सभी को पता है, यहाँ की भी सफाई करती हूँ, फिर यहाँ से जाकर नीचे की भी साफ-सफाई होती है, तो बहुत सारा काम हो जाता है सही बताऊँ तो। पूरे दिन भर मतलब मेरे घर में इतना काम है ना कि अगर आप आकर देख लोगे तो आप बोलोगे, दीदी इतना काम कैसे कर लेते हो आप मैनेज। इस तरीके से मैंने नॉर्मल रोटियां सेकी, और कुछ रोटियां ना मैंने सिर्फ तवे के ऊपर ही सेकी आज। मैंने सोचा क्यों ना आज तवे पर ही सेक कर देखी जाए, ज्यादा पानी लग जाएगी। तो मैं नए नए एक्सपेरिमेंट अभी कर रही हूँ, और और कुछ अच्छा नया मैंने और सीखा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। हाँ, एक चीज मैंने अभी सीखी है, मतलब सीखी नहीं है, मुझे एक ट्रिक अच्छी लगी, अभी मैंने अपना के देखी तो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर बच्चे रात को, आप सबकी शिकायत होगी जिनके बच्चे छोटे होंगे, जो बच्चे रात को ओढ़ते नहीं है ना, सबसे बड़ी शिकायत माओ की ये होती है कि ओढ़ता नहीं है, इस वजह से पंखा एसी चल रहा होता है तो बीमार हो जाता है गर्मियों के समय। तो उसके लिए मैंने बेस्ट चीज़ देखी है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मैं तो वही अपना रही हूँ अभी। मैं तो बहुत परेशान थी जयदेव की इस आदत से, लेकिन अब मुझे इसका अच्छे से इलाज मिल गया है, एकदम परफेक्ट इलाज, जो कि एकदम बढ़िया भी रहेगा। आपके साथ जो रेसिपी रेसिपी नहीं, आपके साथ वो बात शेयर करूँगी, वो ट्रिक शेयर करूँगी। तो आप तो मुझे ये बताओ कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मुझे मुझे आप सभी का जो प्यार और जो सम्मान मुझे मिलता है ना, उससे मुझे बहुत खुशी होती है, और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये देखो भाई, पोपट हो गया। मैं दूध जमाने के लिए दूध निकाल रही थी तो सारा मलाई और दूध इस तरीके से गिर गया। किचन की स्लैब ना अच्छी खासी साफ थी, बिल्कुल साफ करके गई थी मैं, और इस एरिया को तो मैं अच्छे से साफ करके ही गई थी। तो मलाई मैंने क्या किया कि जो मलाई थी ना वो ऊपर-ऊपर से उठा ली, और सारा दूध मैंने सिंक में बहा दिया। मुझे पर्सनली बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन अब ये हो गई तो हो गई गलती। थोड़ा-सा स्लैब चिकनी हो गई थी तो मैंने यहाँ पे सर्फ़ डाला। सर्फ़ डाल के अच्छे तरीके से इसको धोकर साफ़ कर दिया फाइनली, और सबसे आखिरी में मैंने कपड़ा डाल दिया। मतलब कि कपड़े से मैंने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर दिया किचन की स्लैब को। तो फाइनली किचन की सारी स्लैब साफ़ होने के बाद में मैंने यहाँ पर बर्तनों का छीका जमाया और सारे बर्तन माँजने शुरू कर दिए। अब ये काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूध जमाऊँगी और अब सोऊँगी नहाकर। तो अब मैं आपसे कल मिलती हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टाटा।